Good morning students. Welcome to GS Academy online classes. I am your educator Vikas Saxena and today I am going to teach you class 7 science chapter number 1 nutrition in plants. I hope you received first part of this chapter. Now come to the second part of this chapter. मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, प्लांट्स का न्यूट्रिशन बताया था, कुछ टर्म्स बताई थी न्यूट्रिएंट्स की एंड ऑटोट्रॉफ्स हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी आपको. इन केस अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ बुक ले लीजिए और ईयरफोन का यूज़ करिए बिकॉज ऑफ बेटर क्वालिटी ऑफ वॉइस. ठीक है, आपको अच्छी आवाज़ मिले, क्लियरिटी समझ में आए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा ईयरफोन के साथ अगर यूज करोगे. कंटिन्यू करते हैं आज के टॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर में. ओके, I will read and explain. After this chapter, I will give you the question and answer video. Okay, now come to the paragraph that 1.1 के बाद पढ़ते हैं 1.2 photosynthesis. I think most of you are aware of this term, who we called photosynthesis, and what is the meaning of photosynthesis and what is the work of this term. Okay, इसका क्या मतलब है, किस तरीके से ये काम करता है, सब हम लोग देख चुके हैं. अगर जिसको नहीं पता वो प्रॉपर तरीके से समझेगा. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मीनिंग होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, फिर मैं देन आफ्टर एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है. फूड मेकिंग प्रोसेस इन plants. Food making process in plants. Food making process in plants. Food making process in plants. इसका मीनिंग है कि खाना बनाने की प्रक्रिया पौधों में फोटोसिंथेसिस कहलाती है. Now come to the how plants make their food. They need many things. Like हम लोगों को जब खाने बनाने का भोजन जैसे बोलते हैं, भोजन बनाने की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग गैस चूल्हा जो होता है, हम लोग अनाज का यूज करते हैं और इंस्ट्रूमेंट जो टूल्स हम लोग बेलन वगैरह, आपका तवा हो गया, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत होती है. क्या पौधों को भी ये ज़रूरत होता है? सिंपल है, नहीं ज़रूरत होता है, लेकिन उनको कुछ तो रिक्वायरमेंट होती होगी. वो रिक्वायरमेंट हमें पता करनी है. अगर हमें वो पता लगे तो हमें ये भी पता लग जाएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सिंपल है कि फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. आई विल गिव यू द ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस. प्लांट्स, जब पहले तो ये समझ लो कि प्लांट्स फूड जो बनाते हैं वो आपका सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं. कहने का मतलब दिन में बनाते हैं. ठीक है, जब दिन होगा तभी प्लांट्स अपना खाना बनाना तैयार करेंगे बिकॉज सनलाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस. उसके बाद उसको वाटर चाहिए. ठीक है, वाटर की प्रेजेंस होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड. इन तीनों का जब मिक्सचर उसके पास होता है, उनकी प्रेजेंट होती है इन तीनों की, तब ही फोटोसिंथेसिस वर्क करने वाली होती है. ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारे लिए तीन चीज़ें बहुत ही रिक्वायरमेंट होती हैं. इनकेस अगर मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, पहले तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन रहेगी. चलो शुरू करते हैं. फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आप ये समझ लो कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ऑलवेज पूछा जाएगा. इनकेस अगर आप बायोलॉजी के कोई भी इंटरव्यू में जाते हो या किसी भी आप नॉर्मल साइंस के इंटरव्यू में भी जाते हो तो आई थिंक ये सवाल एक कॉमन सवाल हो चुका है आज के टाइम में कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस. The food making process of plants. The food making process in plants.
अब बात करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं फूड सोर्स फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या होती हैं आपकी? फर्स्ट हमें ज़रूरत पड़ता है CO2। CO2 पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में आई थिंक, ठीक है। दूसरा चाहिए होता है आपका H2O, जिसे हम लोग वाटर सिंपल सा लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे केमिकल नेम भी लिख देता हूँ बिकॉज ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग। H2O को वाटर बोलते हैं। लास्ट, वैसे तो और भी चीज़ें हैं, फिलहाल मैन जो है उसको मैं लिखता हूँ सनलाइट। अब सनलाइट का मैं केमिकल फार्मूला नहीं लिखने वाला क्योंकि रिक्वायरमेंट भी नहीं होती और होता भी नहीं है, हीट बोलते हैं उसको सिंपल सा, ठीक है। लेकिन सनलाइट की, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज थ्री आर मेजर पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकॉज यही प्रेजेंट अगर नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस काम ही नहीं करेगा। तो रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। लीफ जो होती हैं, पत्तियां जो होती हैं, उन्हें ही फूड फैक्ट्री बोलते हैं। फूड फैक्ट्री में क्या होता है? खाना बनता है या फिर खाना स्टोर होता है? खाना स्टोर होता है। फूड मेकिंग की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो आपकी प्लांट्स में लीव है, पत्तियां हैं। तो लीव इज़ अ फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। उसमें ही सारे रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उसमें जाते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल मतलब मिट्टी, आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। देखो, जो वाटर होता है, मिनरल्स होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर डायरेक्ट आप पत्तियों में दो, क्या पौधा ग्रो करेगा? नहीं। रूट में देते हैं ना, पानी ज़मीन में देते हैं, सॉइल मिट्टी में देते हैं। तो जो मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो वाटर मौजूद होते हैं, विद द हेल्प ऑफ रूट वो आपका ट्रांसफ़र हो जाते हैं लीव्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो पत्तियां होती हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, होल्स होते हैं, उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से वो कैच कर लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल। ये ऐसा नहीं कि पोर्स जो हैं खुले होते हैं, ये प्रॉपर पैक होते हैं एक सेल के थ्रू, जिसे बोलते हैं गार्ड सेल। दैट इज़ वाई हम लोग एग्जैक्टली देख नहीं सकते आंखों से। विद द हेल्प ऑफ, अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हम लोग पॉसिबल है देख पाएंगे उनके मौजूद पोर्स को, छेदों को। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखता हूँ आई एज यूजल, क्योंकि उनका मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं उनको लिख देता हूँ यहाँ पे। स्टोमेटा, मैं इसका मीनिंग भी लिख देता हूँ, स्मॉल पोर्स ऑन लीव्स। छोटे छोटे जो छेद होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। कहाँ पे? पत्तियों में। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स ऑन द लीव्स। अब इनकी डेफिनेशंस में थोड़ा लैंग्वेज चेंज होगी बट मीनिंग यही रहने वाला है, ठीक है। छोटे छोटे जो चाइनीज होल्स होते हैं वो आपके स्टोमेटा कहलाते हैं, और ये प्रोटेक्टेड भी होते हैं गार्ड सेल के थ्रू। गार्ड जैसे होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं गार्ड है हमारे पास, हमें प्रोटेक्ट करता है, ऐसे ही सेल को सेल एक होता है गार्ड सेल जो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय वेसल्स विच रन्स लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो पाइप एक होता है प्लांट्स में, जिसे हम लोग वेसल्स बोलते हैं, उसके थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। द ब्रांचेस एंड लीव, कहाँ पे? ब्रांचेस में, जो ब्रांचेस के थ्रू लीव्स में, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, दे फॉर्म्स अ कंटिन्यू पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव। जब वो वर्क रेगुलरली करेंगे तो वहाँ पे एक रास्ता सा बना कर रख देंगे, ठीक है, पैसेज जिसे बोलते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। दे आर कॉल्ड वेसल्स, इसीलिए इसको वेसल्स बोलते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी में भी वेसल्स होती हैं जो ब्लड का सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। चैप्टर 11 में आपको ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, कौन कौन सी रूट से किस किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, किस किस तरीके से वेसल्स होती हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके,
आगे रीड करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सेल के बारे में। अभी मैंने गार्ड सेल के बारे में बताया, तो सेल भी एक कुछ होता है। तो आपका स्टार्टिंग में देखिए एक पैराग्राफ दिया है फिगर 1.1 का, एक पैराग्राफ सेल का, उसको भी थोड़ा रीड कर लेते हैं क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर का। दस यू हैव सीन दैट बिल्डिंग आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। बिल्डिंग्स बनने से पहले क्या होता है, ईंटों को प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं तभी एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। सेम होता है सेल में, सेल भी आपका ऐसे ही वर्क करता है। अगर मैं सेल की बात करता हूँ तो सेल में क्या होगा, सेल्स की बात करते हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर की बात, जैसे ब्रिक्स होती है, मैं अगर ब्रिक्स बनाऊं, सेल का क्या होगा, ब्रिक्स बनाता हूं तो ब्रिक्स कुछ इस तरीके से अरेंज करता रहूँगा, है ना। मैं ऐसे ऐसे इसको एक बिल्डिंग सी बना के तैयार कर दूंगा। सेल ऐसा ही होता है, सेल का फ्रेगमेंट कुछ इस तरीके से ही होता है। एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया, एक ये सेल हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बनाया क्योंकि सेल प्रॉपर शेप में भी नहीं होते हैं। कुछ इस तरीके से मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे हल्का ऐसा कर देता हूँ ताकि क्लियरिटी थोड़ा सा रहे, ठीक है। कुछ इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन दिखने को मिलता है। सेल इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, सेल कुछ इस तरीके से वर्क करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा और डार्क बनाता हूँ, सेल वॉल बताऊंगा आपको, सारा कुछ बताने वाला हूँ लेकिन आगे की वीडियोस में, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम होता है। कुछ इस तरीके से सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। अब सेल में क्या होता है, आपका न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें आगे की क्लासेस में बताता रहूँगा, ठीक है। तो सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि इतना स्मॉल होता है क्योंकि हम लोग आंखों से नहीं देख पाते, तो माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ सेल एक ही से बने होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है। कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे द सेल इज इंक्लोज्ड अ थिन आउटर बाउंड्री। अब ये जो बाउंड्रीज बनाई हैं, इन बाउंड्रीज को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। इट इज बाउंड्री ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। एज आई जस्ट अभी मैंने आपको बताया, न्यूक्लियस यहाँ पे होता है सेल का सबसे बेसिक पार्ट, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, जेल जैसा, इसको हम लोग पहले तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या, न्यूक्लियस। और ये जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये कुछ टर्म्स हैं जो सेल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल क्या है, इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। सेल में एक दूसरे से कुछ इस तरीके से ब्रिक्स के फॉर्मेट में जैसा होता है बिल्डिंग, ऐसे ही सेल भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। एंड देन आफ्टर उसके बाद क्या होता है, न्यूक्लियस उसमें बेसिक पार्ट होता है। देन आफ्टर उसके बाउंड्री जो होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बाउंड्रीज को। और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो जेली लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के पास होता है उसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी आपकी क्वेरी रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम रहती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट कर दिया करो अपनी क्वेरीज़, ठीक है। इनकेस अगर आपके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है तो आपको कॉलेज में आके आप जाके ले सकते हो, ठीक है। और फाइनली आप इनको रिवाइज़ करिए, ठीक है। और जहाँ तक मैंने आपको कंटिन्यू कराया है, पढ़ाया है, वहाँ तक आप प्रॉपर कोशिश करिए अपने से नोट्स बनाइए। अदरवाइज़ मैं क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो तो दूंगा, उससे आप नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। डू लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।